welcome back. We were studying marginal costing, break even analysis. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा, अभी तक हमने देखा प्रीवियस वीडियोस में कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं यूजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स. सो फॉर एग्जांपल अगर ये आपके सामने डेटा है, इस डेटा के लिए आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है. कितने अमाउंट पर कंपनी का बिजनेस का ब्रेक इवन हो जाता है. ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस. तो उसका फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ओके, सो इस केस में द अमाउंट विल बी 45,000, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, divided by, this is the contribution per unit, divided by 6. So that will be equal to 45,000 divided by 6, 7,500 units. 7,500 units बेचने से no profit no loss. Okay, and what will be the level of sales per unit? Selling price कितनी है? 10 rupees. So 7,500 units into 10, that is a sales of 75,000 rupees. Basically अगर ये 1 लाख की सेल करते हैं तो इनको 15,000 प्रॉफिट होता है. अगर ये महीने में 75,000 75,000 की सेल करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस. लेट्स क्विकली चेक दैट. अगर 75,100 यूनिट्स की सेल करी, यानी टोटल सेल्स कितना होगा? 7500, दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो दैट इज 75,000. 75,000 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन द सेम. तो 7500 इंटू 4, दैट इज 30,000. 75,000 minus 30,000, contribution will be 45,000. Okay, per unit contribution will remain the same. तो ये 45,000 में से फिर आप फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दीजिए 45,000. द रिजल्ट इज नो प्रॉफिट नो लॉस. दैट इज व्हाट ब्रेक इवन इज. वेरी सिंपल. ब्रेक इवन का यही मतलब होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस. टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो रिकवर्ड. रिकवर करने के बाद जो कॉन्ट्रीब्यूशन बचा, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो गई, पर उसके बाद प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं बचा. दैट इज द कंडीशन फॉर ब्रेक इवन एनालिसिस. ओके, सो बेसिकली एट ब्रेक इवन आई कैन से कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल देने के बाद जो बचता है, यानी कंट्रीब्यूशन. सो बेसिक कंडीशन इज कंट्रीब्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट. ये कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, तभी तो यहां पर जीरो आएगा. राइट, सो कीप दिस इन माइंड. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. अब चलिए, इस वीडियो में जो मैंने आपको बोला था कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है अगर नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिया हो, क्योंकि यहां हमने फॉर्मूला यूज किया फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अगर ये यूनिट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती तो ये पर यूनिट हमारे पास अवेलेबल नहीं होता. तो हम कैसे निकालते? कौन सा फॉर्मूला यूज करते? पीवी रेशियो यूज करते. राइट, सो लेट्स ट्राई एंड कैलकुलेट द सेम थिंग. इस बार कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, पीवी रेशियो को यूज करके निकालेंगे. तो मैंने सेम प्रॉब्लम यहां पर लिख दी है और इस बार यूनिट्स हटा दिए हैं. सपोज ये नई प्रॉब्लम है आपके पास, यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स की कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है. सेल्स इज 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट इज 40,000, कंट्रीब्यूशन बचता है 60,000, लेस फिक्स्ड कॉस्ट 45, प्रॉफिट इज 15,000. सेम प्रॉब्लम है. तो सबसे पहली चीज, ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने का मतलब, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर अभी हमने डिस्कस किया नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड वो तब पॉसिबल है व्हेन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, ये पहली बात है, इसको ध्यान में रखिए. अब आगे देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीवी रेशियो. अगर मैं 100 रुपया और सेल करूं और उसमें से मुझे 60 रुपीज का एडिशनल प्रॉफिट हो जाए, तो हम कहेंगे पीवी रेशियो इज 60 इंक्रीज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
इंक्रीज इन सेल्स, सो पीवी रेशियो 0.6। अगर आपने पहले पीवी रेशियो के वीडियोस नहीं देखे हैं, जो प्रीवियस वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, प्लीज गो बैक प्लेलिस्ट में सीरियली सारे वीडियोस को देखिए, बिकॉज एवरी वीडियो उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस वीडियोस से लिंक्ड है। पीवी रेशियो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट अगेन। पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का एक और तरीका मैंने आपको बताया था, दैट वाज कंट्रीब्यूशन divided by sales. So in this case, how much is the contribution? 60,000 divided by how much is the sale? 1 lakh. So you will get the same answer, 0.6. बिना पर यूनिट इंफॉर्मेशन के आपने सबसे पहले ये पीवी रेशियो निकाल लिया, ये इंपॉर्टेंट है पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो आ गया। और ये जो पहली बात मैंने आपको बताई थी, ब्रेक इवन कब होता है? व्हेन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखिए, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। वी नो हाउ मच इज द फिक्स्ड कॉस्ट? 45,000। तो यहां पर लिख दीजिए 45,000। ओके, एंड कंट्रीब्यूशन अगर 1 लाख सेल है तो कंट्रीब्यूशन है 60,000। कितने सेल पर कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू 45,000? अगर आप 100 रुपया कमाते हैं, सेल करते हैं, तो 60 रुपीज बचता है। सिंपल, आई कैन से सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स इनटू पीवी रेशियो, ये मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। इस केस में अगर मैं 10,000 यूनिट से, अगर मैं 10,000 की सेल करूं, 10,000 की सेल करूं, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, दैट इज 0.6. सो माय कंट्रीब्यूशन विल बी 6,000, राइट? सो बेसिकली कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो should be, contribution should be equal to 45,000. Simple mathematics है। Therefore, I can say sales is equal to 45,000 divided by PV ratio. Okay? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, that is nothing but 45,000 divided by 0.6. So your answer will be 75,000. Again we have arrived at the same answer. Fixed cost divided by PV ratio. ठीक है, एंड ये इसका अलजेब्रा है, ये इसका लॉजिक है। यहां पर हमने सेम आंसर निकाल लिया। ब्रेक इवन पॉइंट इज एट 75,000 रुपीज ऑफ सेल्स, बट वी डिड नॉट यूज द प्रीवियस फॉर्मूला जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना था। तो जब कभी क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि पर यूनिट इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई हो, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं पता हो, तो पीवी रेशियो निकाल लीजिए एंड 45,000 विच इज द फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कंट्रीब्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, एंड कंट्रीब्यूशन को हम लिख सकते हैं सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसको थोड़ा सा अलजेब्रा लगा दीजिए। सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इतना सिंपल है। तो हमारे केस में हमने कैसे कैलकुलेट किया? 45,000 वाज द फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय 0.6 वाज द पीवी रेशियो। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम पीवी रेशियो। इसको अच्छे से समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए। ये ऑलमोस्ट एवरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको आएगा, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।